नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के 7 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही राजस्थान की अंता विधानसभा सीट, जहां मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय बन गया। अंता सीट पर करीब 80.25% मतदान हुआ, जो अपने आप में काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन असली लड़ाई 3 चेहरों के बीच सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे नरेश मीणा। शुरुआत में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा दिख रहा था, लेकिन जब नरेश मीणा ने मैदान में उतरने का फैसला किया तो ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। नरेश मीणा का राजनीति में प्रभाव और जनता से जुड़ाव इतना मजबूत है कि उन्होंने पूरे समीकरण को बदल दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अंता सीट की बाजी कौन मारेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार कांग्रेस भारी बहुमत से जीत सकती है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब ये चर्चा तेज हो गई कि नरेश मीणा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा कई मौकों पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते दिखे। उन्होंने गांव साखली में धरना प्रदर्शन किया, चुनाव का बहिष्कार किया और यहां तक कि विरोध जताने के लिए अपने फोन तक बंद कर दिए। ऐसे में अब जब ये अटकलें सामने आई कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, तो सियासी गलियारों में हलचल और बढ़ गई। इसी बीच इस पूरे मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है और साथ ही ये भी कहा कि नरेश मीणा के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। डोटासरा ने साफ कहा, ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, यानी जिस संभावना का कोई अस्तित्व नहीं है उस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ये भी दोहराया कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन है जो अपने स्पष्ट सिद्धांतों और नीतियों पर काम करती है।